करे, अपना वक़्त कुर्बान करे, अपना जानवर कुर्बान करे तो ये अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब में आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब में आ जाए। पहली उम्मतों में भी कुर्बानी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम तक हर नबी में ये कुर्बानी रही है, लेकिन अंदाज़े कुर्बानी कुछ और था। पहली उम्मतों पे भी सदका था, ज़कात थी, और हम पे भी सदका है, ज़कात है, लेकिन अंदाज़े सदका, अंदाज़े ज़कात कुछ और है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में औरत की वजह से झगड़ा हुआ। होता यह था कि अल्लाह तबारक व तआला हर साल हज़रत आदम को जोड़ा अता फरमाता, एक बेटा और एक बेटी, और जो इस साल जोड़ा पैदा होता, जो बाद में जोड़ा पैदा होता, उसके लड़के के साथ पहले लड़के की शादी कर दी जाती, और जो उसमें लड़का पैदा होता उसमें पहली जो लड़की पैदा होती थी उनकी शादी कर दी जाती। आपके दो बेटे थे, एक का नाम हाबिल था, एक का नाम काबिल था। अब जो काबिल की बहन थी जो इसके साथ पैदा हुई थी, अल्लाह ने उसे हुस्न ज्यादा अता फरमाया था। काबिल दुनिया के हुस्न में आ गया और वो कहने लगा कि मैं अपनी बहन से खुद निकाह करूंगा, मैं हाबिल से निकाह होने नहीं दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी शरीयत में ये रवा नहीं है, तू समझ जा। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं मूरह नू की पंद नसीहत ते पत्थर नू की पाला, पूरे नू जे खुंब कराइए फिर काले दा काला। उसे बात समझ ना आई तो वो हसद में आकर उसने हाबिल को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। पहला कत्ल जो हुआ है वो काबिल ने हाबिल को कत्ल किया है। किसने किया है? काबिल ने हाबिल को। और क़यामत तक जितने कत्ल होंगे हर एक कत्ल का गुनाह काबिल के ज़िम्मे लिखा जाएगा, और जो बेगुनाह कत्ल होंगे हर एक के मजलूम का अजर हजरत हाबिल को अता किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ? वो जो कत्ल कर दिया उसकी वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तू बात नहीं मानता तो ऐसे करते हैं कि तू भी अपनी कुर्बानी ले आ, पहाड़ पे रख। हाबिल भी ले आता है, पहाड़ पे रख देता है। जिसकी कुर्बानी को आसमान से आकर आग ले जाए, यानी कबूल हो जाए, जिसकी कुर्बानी कबूल होने का मयार ये था कि आसमान से आग आती थी, जिसकी मकबूल होनी होती थी वो आग उसे उचक के ले जाती थी, आग उसे उचक कर ले जाती थी। तो अब क्या हुआ? आग आई, उसने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, उसे उचक कर ले गई। पहले भी शरीयत यही थी कि हाबिल का निकाह काबिल की बहन के साथ हो, अब कुर्बानी भी हाबिल की कबूल हुई। तो ये हसद में आ गया, हसद में आकर इसने हजरत हाबिल को कत्ल कर दिया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कुर्बानी पहली उम्मतों में भी थी, कुर्बानी हमारे अंदर भी है, लेकिन फर्क ये है कि पहली उम्मतें खा नहीं सकते थे, खा नहीं सकती थी। वो जानवर ज़िबा करते तो आसमान से आग आती, तो जिसकी अल्लाह ताला चाहता उसकी कबूल करता, आग उसे उचक कर ले जाती। लेकिन हमारे अंदर ये है कि पहली उम्मतें ना सदका खा सकती थी ना ज़कात खा सकती थी। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी का सदका है। अल्लाह अकबर। सदका देते भी हम हैं, खाते भी हम हैं, कुर्बानी देते भी हम हैं, खाते भी हम हैं, सवाब भी हमें अता किया जाता है। ऊँचिया को सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुरात पढ़ रहे हैं, तुरात पढ़ते पढ़ते मेरे नबी की उम्मत का जिक्र आ गया। हम का उम्मत मेरे नबी के गुलामों का जिक्र आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा कि एक उम्मत आने वाली है, वो आएगी सब में से बाद में, लेकिन जन्नत में पहले जाएगी। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, रब्बा ये उम्मत कौन सी उम्मत है? रब ने फरमाया तिल का उम्मत मोहम्मदिन, ये मेरे मीठे मोहम्मद की गुलाम उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ये
शान पड़ी कि वो नेकी करेंगे भी नहीं, अभी नेकी सोचेंगे अल्लाह उन्हें एक नेकी का अजर अता फरमा देगा। फर्ज किया मौला ये किसकी उम्मत है? फरमाया तिल का उम्मत मुहम्मदिन, ये मेरे मीठे मोहम्मद की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पढ़ा कि अल्लाहु अकबर, मैदाने माशर में जब वो आएंगे उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाएगा, उनकी सफ़े सबसे ज्यादा होंगी, सबसे पहले वो जन्नत में जाएंगे। ये शान पढ़ते पढ़ते आगे ये बात आ गई, वो सदका भी खुद देंगे, खाएंगे भी खुद, स्वाब भी उन्हें अता किया जाएगा, खाएंगे भी खुद, स्वाब भी उन्हें अता किया जाएगा। अर्ज किया रब्बा ये किसकी उम्मत है? फरमाया तिल का उम्मत मुहम्मदिन, ये ज़ारा के बाबा की उम्मत है। अब आगे ये बात पड़ी कि वो कुर्बानी करेंगे जानवर, उनकी कुर्बानी आग लेकर नहीं जाएगी, बल्कि वो गोश्त उनके अमीर भी खाएंगे, उनके गरीब भी खाएंगे, सब गोश्त खाएंगे। वो कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा, गोश्त भी ये खाएंगे, अजर भी ये पाएंगे। अर्ज किया रब्बा ये किसकी उम्मत है? फरमाया तिल का उम्मत मुहम्मदिन। अर्ज करने लगे रब्बा ये इतनी शान वाली उम्मत है, इतने मकाम वाली उम्मत है, हर शान तूने मोहम्मद अरबी की उम्मत को अता की है। मैं नबी भी ये इल्तिजा करता हूँ मुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से, मुझे भी अल्लाह के नबी की उम्मत में से बना दे। तो ये शान हुजूर की वजह से है। किसकी वजह से है भाई? देखें अगर वही मामला होता जो पहले था कुर्बानी का, तो जिसकी तो कबूल हो जाती उसके तो रह जाने थे पर्दे, तो जिसकी कबूल ना होती बड़े बड़े पीर भी जाहिर हो जाते, बड़े बड़े मौलवी भी जाहिर हो जाते, बड़े बड़े हाजी भी जाहिर हो जाते, बड़े बड़े नमाजी भी जाहिर हो जाते, तो फिर आम बंदा न तिन नाचते न तेरा विच। ये पर्दे अल्लाह ने डाले हैं, सदका निस्बत रसूल का है। इसलिए हम कहते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टल, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये भाई जिस चीज पे करम है मेरे साथ मिलके पढ़े। मुझे पता है टाइम हो गया है, लेकिन अभी काफी अहबाब बदल की वजह से रहते हैं, तो वो भी शरीक हो जाएंगे। 2-4 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो आपका कोई इतराज तो नहीं है? हाँ हाँ ठीक है। इस वजह से सारे हम सब पे ज़ारा के बाबा का करम है या नहीं है? सारे गवाही दें, आज ईद का दिन है, ये गवाही हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। कहें ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब है, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले। तवज्जो फरमाएं, बातें कुछ समझने वाली हैं कि अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की 10 साल जिंदगी में हुजूर ने 1 साल भी कुर्बानी तर्क नहीं फरमाई। हुजूर ने 1 साल भी कुर्बानी, तवज्जो फरमाए, हुजूर ने 1 साल भी कुर्बानी तर्क नहीं फरमाई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बानी देने का अंदाज क्या है? अल्लाह के पाक पैगंबर एक कुर्बानी अपनी तरफ से देते हैं, एक कुर्बानी अपनी गरीब उम्मत की तरफ से देते हैं, और दुआ मांगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना व मिन्ना व मिन अहली बैती व मिन उम्मत मुहम्मदिन। अल्लाह ये कुर्बानी मोहम्मद अरबी की तरफ से कबूल फरमा ले, मेरे आल की तरफ से कबूल फरमा ले, और क़यामत तक आने वाले मेरे
हर उम्मती की तरफ से कबूल फरमा ले। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये इतने करम क्यों फरमाए जा रहे हैं? मेरे लाजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी रब की इताअत से जानता हूँ मेरी उम्मत में कुछ गरीब आएंगे जिनका गुजर बसर भी बहुत मुश्किल होगा, वो कुर्बानी तो दे नहीं सकेंगे लेकिन दिल में वो लालच रखेंगे, काश अल्लाह हमें भी ये तौफीक दे, हम भी कुर्बानी दे सकें, लेकिन वो कुर्बानी दे नहीं सकेंगे। इसलिए 1400 साल पहले मैं अपने गरीब उम्मती की तरफ से कुर्बानी दे के जा रहा, कुर्बानी दे जा रहा हूँ। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी अंदाज ये है, हजूर जब कुर्बानी फरमाते हैं उस कुर्बानी में से हजूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मुबारका हतून अव्वल उम्मुल मोमिनीन उम्मे हज़रत फातिमा हज़रत हतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सहेलियों को ये कुर्बानी का गोश्त भेजते हैं और बड़े मोहब्बत से उनका जिक्र करते हैं। माया शाह पाक उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत अम्मी हतीजा का बड़े शद्दत से जिक्र होता है, वजह क्या है? फरमाया, ऐ आयशा, मैं उसका जिक्र क्यों ना करूं? जब जमाने की औरतों ने और मेरे खानदान के मर्दों ने मुझे जुटलाया था, उसने मेरा कलमा भी पढ़ा था, मेरे कदमों पे अपना तन मन भी लुटाया था। अल्लाह अकबर। जब आपके विसाल का वक्त करीब आ गया तो हजरत बीबी फातिमा तुज़ारा को कहने लगी, बेटी तेरी सिफारिश नबी कबूल करते हैं। पूछिया को सुभान अल्लाह, तेरी सिफारिश नबी कबूल करते हैं। अल्लाह के नबी से कह दे जब मैं फोत हो जाऊं ना तो मुझे अपनी काली कमली में कफन देना, मुझे अपनी काली कमली में कफन देना। जब हजरत अम्मी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा के हुजूर ये इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, मेरी माँ जी की ये ख्वाहिश है जब मेरी मौत हो जाए तो मुझे कफन आपकी कमली में दिया जाए। नबी पाक ने जब इतना सुना फरमाया, हतीजा लो अरत जिल्दी लात है तो के, ऐ हतीजा तूने मेरी दीन में जो मोहब्बत के साथ खिदमत की है, तू मक्का शहर की सबसे अमीर तरीन औरत थी लेकिन नामे मोहम्मद पे तूने हर शय कुर्बान की है। बड़े बड़े अमीरों के साथ तेरे याराने तल्लकदार थे, तेरा उनके साथ ताल्लुक था लेकिन उनने इस वजह से तल्लक तोड़ दिया कि तूने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ निकाह किया है, अब्दुल्ला के यतीम के साथ निकाह किया है, तूने जमाने के ताने बर्दाश्त किए हैं, मैं कमली वाले के नाम के सदके किए हैं। सुन लो अरते जिल्दी, ये कमली तो चीज क्या है? कभी तो मोहम्मद की जिल्द मांगे, मोहम्मद अपनी खलड़ी उतार के तुझे अता फरमा दे। तो जो कुर्बानी देते हैं अल्लाह के नबी उन पे राजी हो जाते हैं, अल्लाह के नबी उन पे राजी हो जाते हैं। आखिरी हज्जातुल विदा के मौका पे मेरे हुजूर ने मौला अली को हुक्म दिया ऊंट खरीद कर लाए जाएं। अली पाक फरमाते हैं मैं 100 ऊंट खरीद के ले आया, 100 ऊंट कुर्बान किया गया। लेकिन कुर्बान गाह में कुर्बानी का आलम ये है, अल्लाह के नबी ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है जिसके साथ नहर फरमा रहे हैं। कहते हैं हमें ऊंट को रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक एक ऊंट आकर हजूर की बारगाह में खड़ा हो जाता है। अभी एक ज़िबा नहीं होता है दूसरा आ जाता है, एक ज़िबा नहीं होता है दूसरा आ जाता है, हत्ता के 63 ऊंट इसी तरह ज़िबा हुए हैं। किसी एक को बांधा नहीं है, किसी एक को पकड़ा नहीं है, हर एक अपनी खुशी से मेरे नबी के हाथ से कुर्बान हो रहा है। मैंने पूछा जानवर हो और तुम क्यों आज खुशी से कुर्बान हो रहे हो? तो कह रहे हैं कि अगर हाथ कुर्बान करने वाले यदुल्ला वाले मोहम्मद मुस्तफा के हों तो फिर कुर्बान होने का मजा ही आ जाए। फिर एक जान क्या है, हमारी 100 जाने
हम अपने नबी के हाथों कुर्बान करते चले जाएं तो अल्लाह अकबर, मेरे नबी की बारगाह में कुर्बान होने का जज्बा फकत मेरे नबी के गुलाम इंसानों को ही नहीं है, बल्कि हुजूर के नाम पे कुर्बान होने का जज्बा अल्लाह ने चरिंद परिंद में भी रखा हुआ, जानवरों में भी रखा हुआ है। हजरत मौला अली पाक, अब जो हम कहते हैं ना कि वाकई हमारे मामला चल जाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है तो हम चेक करना शुरू कर देते हैं कि असी अमीर हाँ या असी गरीब हाँ, साढ़े ते कुर्बानी लगती या साढ़े ते कुर्बानी नहीं लगती। चलो बंदा चोखा मजबूर होवे ते को नहीं होते वाजिब नहीं, शरी बंदा अमीर ना भी होवे ते ओदे ते वाजिब नहीं, लेकिन अगर पसली सट खांदी होवे ते ए सुन्नत समझ के नफली भी दे लेनी चाहिए, सुन्नत समझ के नफली भी। हजरत अली पाक पे पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज नहीं हुई, अली पाक पे पूरी जिंदगी ज़कात क्यों? ज़कात फर्ज तब होती जब माल इतना पास होता, अली के पास जितना आता है राहे खुदा में लुटा देते। लुटाने का अंदाज ये है, गरीब ने रोटी मांगी है, कंबर को फरमाया है इसे रोटी दे दे, उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह तो शादान जो है वो ऊंट के पलान पे है, अल्लाह को फरमाया इसको ऊंट का पलान ही दे दे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऊंट कतार में है, फरमाया इसे सारी कतार ही दे दे। अली पाक की अता का आलम है, मेरे अली पाक पे सारी जिंदगी ज़कात फर्ज नहीं हुई है, लेकिन अली पाक ने सारी जिंदगी कुर्बानी तर्क नहीं की है, बल्कि एक कुर्बानी अपनी तरफ से की है, एक कुर्बानी अपने नबी की तरफ से की है। दो कुर्बानियां की हैं सारी जिंदगी। कितनी कुर्बानियां? दो कुर्बानियां। ये कुर्बानी दरस क्या देती है? ये कुर्बानी सिर्फ खून बहाने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा करने का नाम है जो अल्लाह के दीन से दूर करने वाली हैं। ये हसद को ज़िबा करने का नाम है, ये बुग़्ज़ को ज़िबा करने का नाम है, ये अदावतें ज़िबा करने का नाम है, और खालसतन अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए जीने का नाम कुर्बानी है। जीने का नाम कुर्बानी है। अपनी ख्वाहिशात को रिज़ाए रब्बी पे, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने मोमिन भाई के लिए कुर्बान कर देने का नाम है। गज़वा यरमूक में क्या हुआ? एक सहाबी कहते हैं मेरे चचाजाद भाई भी जंग में गए, मैं पानी लेके चला गया, मुझे मिले उनके ऊपर वार हो चुके हैं और गिरे पड़े हैं, लेकिन अल अतश की आवाज़ें आ रही हैं। कहते हैं मैं उनके मुंह के पास जब जनाब पानी लेकर गया, वो इतने में जब पीने ही लगे थे, साथ एक और सहाबी बोले आलतश हाय प्यास ने मारा, हाय प्यास ने मारा। वो कहने लगे यार मैं बाद में पी लूंगा, पहले मेरे भाई को पिला। कहते हैं हालांकि मेरे भाई को भी जरूरत थी, लेकिन उनके कहने पे मैं उनके पास चला गया। जब मैंने मिश्कीज़ा उनके करीब किया, साथ एक और सहाबी की आवाज आई लतश हाय प्यास ने मारा है, हाय प्यास ने मारा है। ये ईद उल अज़हा की कुर्बानी में यही दर्श दे रही है, ये अपनी ख्वाहिश को अपने भाई की ख्वाहिश पे कुर्बान, अपनी जरूरत को अपने भाई की जरूरत पे कुर्बान कर देने का नाम कुर्बानी है। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो जब उनके पास गया, इतने में उनकी शहादत हो गई। फिर मैं मुड़ के दूसरे के पास आया, देखा वो भी शहीद हो चुके हैं। फिर मैं मुड़ के अपने भाई के पास आया, अब उन्हें ही पिला देता हूँ, ये तो दो पी नहीं सके। कहते हैं मैं हैरान रह गया, तीनों एक दूसरे की जरूरत पूरे करने के चक्कर में राहे खुदा में कुर्बान हो चुके हैं, राहे खुदा में कुर्बान हो चुके हैं। और ये सहाबा की जमात कितनी अजीम जमात है, कितनी अजीम जमात है कि एक घर में एक भाई ने, एक सहाबी ने बकरा ज़िबा किया है, और जो उसकी सिरी है, सिरी वो एक अपने गरीब सहाबी भाई के घर दे भेजी है। लेकिन जब उनके घर पहुंची, उन्होंने सोचा यार चलो मैं भी गरीब हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा गरीब तो वो दूसरा है, मुझसे ज़्यादा गरीब तो मेरा हमसाया ज़रूरतमंद है। उनके घर दे दी, हत्ता के होती होती 40 घरों से होती इसी अंदाज में होती हुई, इसी मोहब्बत के अंदाज में कि मुझसे ज़्यादा ये ज़रूरतमंद है, मुझसे ज़्यादा ये ज़रूरतमंद है, मुझसे ज़्यादा ये ज़रूरतमंद है। अल्लाह अकबर। ये होती 40 घर से फिर उसी घर में आ गई जिस घर में पहले दी गई थी।
पहले ये है कुर्बानी, ये है कुर्बानी का मकसद, ये है, ये तो है ख्वाहिश कुर्बान करना। और कुर्बानी का मेन मकसद ये है जब दीन की खातिर, अल्लाह के रसूल की नमूस की खातिर अपनी जान कुर्बान करने की बात आए तो बंदा फिर बेदरेग कूद पड़े नारे नमरूद में, बेदरेग कूद पड़े नारे नमरूद में। तो फिर अपनी जान की ना देखे, क्यों? बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नासी अजमाइन। उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो अपनी जान से, अपने माँ बाप से, अपने औलाद से, अपने माल से बढ़कर कमली वाले आका से प्यार ही ना कर ले। ऊपर कोई चटाइयाँ पड़ी हुई हैं, कोई इंतजाम है? यूनुस भाई हैं इधर बैठे हुए, इंतजाम है ना ऊपर? बराए मेहरबानी कुछ अहबाब ऊपर चले जाएं और ये ऊपर चले जाएं क्योंकि जगह तंग हो गई है, और जल्द जल्द चले जाएं, टाइम ज़्यादा हो रहा है और ये कुर्बानी का दिन है, इसलिए अब नियत समात फरमाए। ज़्यादा तकरीर की ज़रूरत नहीं है, अहबाब जो काफ़ी आ गए हैं, और जिन अहबाब को जगह नहीं नीचे मिल रही वो ऊपर चले जाएं। बहुत शुक्रिया, ताकि जमात और छोटे जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, बेटे हैं, वो पीछे चले जाएं। बहुत शुक्रिया, ताकि जिन पे वाजिब है वो बाकायदा तौर पर नमाज ईद अदा कर सकें। नमाज ईद का तरीका समात फरमा लें। 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 7-6 जायद तकबीरों के, 7-6 जायद तकबीरों के। अंदाज क्या होगा, तरीका कार क्या होगा? दोनों ईदें एक ही तरीके पे पढ़ी जाती हैं। पहली नमाज है ये दिन लड़ने का नहीं भाई, कोई बात नहीं, प्यार और मोहब्बत के साथ। जरा तवज्जो फरमाए, इधर तवज्जो फरमाए मेरी तरफ, जगह देते जाएं, अपने बड़ों को जगह दें, बुजुर्गों को जगह दें। बहुत शुक्रिया, तवज्जो फरमाए। पहली रकात में इमाम साहब तकबीरे तहरीमा कहेंगे, हाथ बांध लेंगे, आपने भी हाथ बांध लेने हैं और सना पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इसके बाद 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। वो तरीका क्या होगा? पहली तकबीर में इमाम साहब के पीछे पीछे हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं, बांधने नहीं है। दूसरी तकबीर में इमाम साहब के पीछे हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं, बांधने नहीं है। अब तीसरी तकबीर जब कही जाएगी, हाथ उठाकर बांध लेने हैं, आपने खामोश रहना, क्योंकि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती है। ये मसला भी याद रखें, अक्सर अहबाब को ये देखा गया है, पता चल जाता है कि वो इमाम के पीछे वो भी किरात कर रहे होते हैं, अलहम शरीफ पढ़ रहे होते हैं, कुल शरीफ पढ़ रहे होते हैं। जब इमाम के पीछे नमाज पढ़े, अलहम और कुल शरीफ ये मुक्तदी नहीं पढ़ता, बल्कि वो खामोश रहता है। चाहे वो खामोशी वाली नमाज हो, चाहे वो जहरी नमाज हो, सरी हो या जहरी नमाज हो। इमाम साहब अस्बे ममूल सूरत पढ़ेंगे, सूरह फातिहा, और साथ एक सूरत मिलाएंगे, अस्बे ममूल रुकू किया जाएगा, सजदे किए जाएंगे, फिर दूसरी रकात। अब इसमें तकबीरें कहाँ कहनी है? दूसरी रकात में 3 जायद तकबीरें जो है वो आहर में कहनी है। वो किस तरह कहनी है? इमाम साहब जब खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाएंगे, हस्बे ममूल किरात की जाएगी, फातिहा शरीफ, सूरह शरीफ पढ़ी जाएगी, तवज्जो फरमाए, सूरह शरीफ पढ़ी जाएगी। उसके बाद 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर पे हाथ उठाकर नीचे करने हैं, दूसरी तकबीर पे हाथ उठाकर नीचे करने हैं, तीसरी पे भी हाथ उठाकर नीचे करने हैं। पहली रकात में तीसरी पे हाथ उठाकर बांध लेने हैं ना, लेकिन दूसरी रकात में तीसरी जो तकबीर है उस पे भी हाथ उठाकर नीचे कर लेने हैं। और साथ ही चौथी तकबीर, जिसे तकबीर रुकू, तकबीर इंतकाल कहा जाता है, वो कही जाएगी। आपने भी इमाम साहब के पीछे पीछे रुकू चले जाना है, बाकी नमाज बेमूल है। और अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सलाम के बाद भी पढ़ेंगे। घर जाती दफ़ा भी ये कलिमात ऊंची आवाज़ में पढ़ते चले जाएं, ऊंची आवाज़ में, और दुआ करें कि अल्लाह हम सब को हज्जे बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए और हमारी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सफ़े दुरुस्त फरमा लें।